हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल टूर्नामेंट के बारे में, जिसमें कुछ मैचेस दिखाई दे चुके हैं। डकोटा काई और लायरा वॉल्करी जैसी वुमेन्स सुपरस्टार ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल टूर्नामेंट के फाइनल को लेके अपडेट ऐसी आ रही है कि WWE इसको होल्ड पे डाल सकती है और WWE प्लान कर रही है कि इसका फाइनल वो नेटफ्लिक्स पे होने वाले रॉ के डेब्यू एपिसोड में कराए। अब देखते हैं वहाँ कौन वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शार्लेट फ्लेयर की, जो कि पिछले कुछ टाइम से WWE में नहीं दिखाई दे रही हैं। शार्लेट फ्लेयर को लेके अपडेट ऐसी आ रही हैं कि जल्दी उनका रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि शायद इस वीकेंड में ही वो रिटर्न करती हुई दिखाई दे जाएं, शायद से सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्रिएटिव टीम को शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न की प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चरिंग करने का काम दिया गया है। अब जब शार्लेट फ्लेयर आएंगी तो भाई वो टाइटल पिक्चर में ही दिखाई देंगी, तो हो सकता है कि लिव मॉर्गन और नाया जैक्स का टाइटल डगमगा जाए, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर चैंपियन रहती हैं, हारती हैं तो वो WWE से छुट्टी पे चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर टाइटल पिक्चर में आती हैं और चैंपियन बनती हैं। और हाँ, हो सकता है कि WWE किसी वुमेन्स को US और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल टूर्नामेंट में शार्लेट फ्लेयर से रिप्लेस कर दे और शार्लेट फ्लेयर को ही इनॉग्रल US या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना दे। अब जब फ्लेयर की बात हुई है तो बात कर लेते हैं द मैन बेकी लिंच के बारे में। बताया जा रहा है कि बेकी लिंच का रिटर्न भी हमें देखने को मिल सकता है, हालांकि कब ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट बताया जा रहा है कि बेकी लिंच अपने कैरेक्टर में चेंज के साथ रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती हैं। बेकी लिंच चाहती हैं कि वो कुछ टाइम द मैन कैरेक्टर से दूर रहें। इसका मतलब क्या हो सकता है कि बेकी लिंच एज अ हील कैरेक्टर में WWE में रिटर्न करें। वहीं होना भी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी सुपरस्टार अब हील दिखे तो और भी मजा आ जाएगा। मेरा मतलब शार्लेट फ्लेयर बेकी लिंच के लेवल की सुपरस्टार से है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल अभी WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट रिसेंट में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो ब्रेकिंग न्यूज़ में बन गए। उनसे एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि क्या वो रेसलमेनिया 41 में होने वाले हैं, तो लोगन पॉल ने आंसर करा, आई एम रिटायर्ड, आई एम डेड ब्रो। मतलब कि अब मैं एक पिता हूं, इसलिए मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। इसके बाद सवाल ये कि क्या लोगन पॉल ने प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया है, क्या वो अब WWE में नहीं दिखाई देंगे? तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि लोगन पॉल WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। साल 2023 में लोगन पॉल ने WWE के साथ मल्टीपल ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। वहीं लोगन पॉल की ड्रिंक प्राइम भी WWE के साथ डील में है, तो मुझे लगता नहीं है कि लोगन पॉल रिटायर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे ही कैजुअली ये बोल दिया होगा, बट वो चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में WWE में दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दूं, बताया ये भी जा रहा है कि 2025 में लोगन पॉल की जो WWE से कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो सकता है, तो हो सकता है उससे पहले हमें दिखाई दे जाए या उसके बाद लोगन पॉल ने मन बनाया हो कि वो अब प्रो रेसलिंग में ना लौटें। ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनका साल 2025 रिटायरमेंट टूर होने वाला है। वहीं जॉन सीना रॉयल रंबल में दिखेंगे, उसके बाद वो काफ़ी टाइम 2025 में कॉम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। अब रेसलमेनिया 41 एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें जॉन सीना दिखाई देंगे, लेकिन सवाल ये कि ये किसके खिलाफ दिखाई देंगे। तो पहले तो ऐसे रूमर्स थे कि जॉन सीना वर्सेस गंथर के बीच भी मैच दिख सकता है, बट अब एक रूमर्स सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के बीच रेसलमेनिया 41 में मैच दिख सकता है। आपको बता दूं, WWE में इन दोनों की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री रही है। काफ़ी बार ये दोनों फ्यूड्स में भी दिखाई दिए हैं और बढ़िया फ्यूड में दिखाई दिए हैं। वहीं WWE में बढ़िया राइवलरी होने के बाद भी आज तक इन दोनों के बीच रेसलमेनिया में कभी भी सिंगल मैच नहीं दिखा है, इसलिए चांसेस हैं कि ये मैच हमें रेसलमेनिया 41 यानी कि 2025 में होता दिखाई दे जाए। आपको ये भी बता दूं कि जॉन सीना जनवरी 2025 में नेटफ्लिक्स पे रॉकेट डेब्यू एपिसोड में दिखाई देने वाले हैं। वहीं जॉन सीना ने जब रिटायरमेंट टूर अनाउंस करा था, तब रैंडी ऑर्टन ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें खुशी मिलेगी कि वो अगर जॉन सीना के आमने सामने आए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉ डेब्यू एपिसोड ऑन नेटफ्लिक्स, जो कि जनवरी 2025 में होने वाला है। इस एपिसोड को WWE बहुत बड़ा बनाने की तैयारियां कर रही है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार दिखने वाले हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि रोमन रेंस यहाँ दिखेंगे और वो रेसल भी करते हुए दिखाई देंगे। उनका मैच सोलो सिकोवा के खिलाफ हो सकता है। अब अगर ये मैच नेटफ्लिक्स पे होने वाला है, रॉ में दिखता है, तो यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट दिख सकता है। ट्विस्ट ये है कि इस मैच में ड्रू मैकिंटायर इंटरफेयर करके
रोमन रेंस को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बुरी तरह से तोड़ सकते हैं और वो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके चांसेस इस वजह से भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने जैसे ही वापसी करी उसके बाद उन्होंने जे ऊसो और सैमी ज़ैन को निशाना बनाया है और उसके पीछे रीज़न साफ दिया है कि ये लोग रोमन रेंस के साथ खड़े थे, रोमन रेंस का साथ इन लोगों ने दिया, इसलिए ड्रू मैकिंटायर ने उन पर अटैक करा। अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ऑलरेडी मैच तो होना है, तो मे बी ड्रू मैकिंटायर ऐसा करते हुए दिखाई दे जाएं। वजह साफ है, रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर दोनों के बीच हिस्ट्री रही है, चीज़ें अनफिनिश पड़ी हुई हैं। हालांकि क्लैश एट दी कैसल में रोमन रेंस के खिलाफ ड्रू मैकिंटायर की हार सोलो सिकोआ की वजह से ही हुई थी, तो क्या ड्रू मैकिंटायर सोलो सिकोआ को ज्वाइन करेंगे? बट हमें यह भी याद रखना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हो सकता है ड्रू मैकिंटायर कुछ टाइम के लिए बुला दें कि सोलो सिकोआ की वजह से वो हारे थे और दोनों मिलके एक हो जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या रोमन रेंस स्मैकडाउन को लीव कर सकते हैं? जैसा कि रॉ नेटफ्लिक्स पे मूव होने वाली है और WWE ये ऑफिशियल कर चुकी है कि काफ़ी सारे सुपरस्टार ब्रांड स्विच करेंगे, जिसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोमन रेंस स्मैकडाउन को लीव कर सकते हैं। जैसा कि पिछले 5 साल से रोमन रेंस स्मैकडाउन में दिखाई दे रहे हैं। 2020 में रोमन रेंस का हील टर्न, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, लंबे टाइम तक रहना और ब्लड लाइन का डोमिनेट करना, जिसकी वजह से स्मैकडाउन को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। अब हो सकता है कि रोमन रेंस को रॉ पे मूव कर दिया जाए। रीज़न इसके पीछे यही होंगे कि रोमन रेंस को रॉ पर एक बड़ा रोस्टर मिलेगा जिसके साथ रोमन रेंस फ्रेश फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। वैसे भी 2020 से रोमन रेंस स्मैकडाउन के फेस के तौर पर दिखाई दे रहे थे। अब कॉडी रूड्स को स्मैकडाउन के फेस के तौर पर WWE आगे बढ़ा सकेगी। वहीं ओजी ब्लड लाइन सर्वाइवर सीरीज से पहले एक हो चुकी है और ओजी ब्लड लाइन के 2 मेंबर यानी कि जे ऊसो और सैमी ज़ैन रॉ का ही पार्ट हैं, तो उम्मीद है कि रोमन रेंस को रॉ पे मूव करके ओजी ब्लड लाइन रॉ पर ही दिखाई देगी। एक साथ दिखेंगे तो वहाँ ओजी ब्लड लाइन को लेके बड़ी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स चाहता है कि रोमन रेंस रॉ पर हों। वहीं मैंने बताया कि ड्रू मैकिंटायर, जे ऊसो, सैमी ज़ैन पे अटैक कर चुके हैं, तो चांसेस हैं कि रोमन रेंस के साथ उनका एंगल दिखे तो रोमन रेंस को रॉ पर लाया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक देखिए और लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।